क्या पाकिस्तान का कोई आज का विवाद नहीं है ना भाई। अटैक्स हुए, बड़ा कुछ हुआ, बड़े वॉर भी बड़े लड़े गए, ठीक है ना। आप कट्टर दुश्मनी हो गई। प्लस जो मैंने दूसरी बात की, पाकिस्तान की सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान है, उसका वजूद है। यू टेक पाकिस्तान आउट, हम भी कहते हैं हटाओ पाकिस्तान को अगर नहीं आना चाहते, पर आईसीसी समझता है कि पाकिस्तान को हटा के आप आईसीसी के पास इनका बयान है डोमेस्टिक ऑडियंस को अपील करें ना। उसके बांग्लादेश में बता रहा है लोगों को कि हमारे मुल्क पे आया है, हम अमीर से भड़काएगा। आपको नहीं लगता कि जब ये आप टेबल पे जाओगे तो बांग्लादेश अपने साथ के भी तो लोग लेके जाएगा? कितने लोग हैं साथ में? अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप कहते हो पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, आप कहते हो पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, तो अगर पाकिस्तान उनके साथ अगर चाहे टीम भी हो, एक तरफ 11 हो, दूसरी तरफ 2 है, इलेक्शन थोड़ी है। मैं बोल रहा हूं अगर टेबल पे उसकी नौबत आ गई, मैं क्या कह रहा हूं, आपका ये टूर्नामेंट अंडर थ्रेट है भाई। टूर्नामेंट क्यों अंडर थ्रेट है? एक टीम अगर नहीं आएगी तो कैसे टूर्नामेंट नहीं होगा फिर वो नहीं, लेकिन एक टीम वो नहीं होगा। कहना चाह रहे कि मेजॉरिटी, लेकिन सर क्या होता है मेजॉरिटी। अब मैं कह रहा हूं 2 टीम्स, आपको लगता है टूर्नामेंट होगा? क्या पाकिस्तान में थिंक कि पाकिस्तान का देश है? ये तो वेट ही नहीं करे। आप मुझे कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड बराबर है। तीसरी बात मैं आपको सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं। तीसरी बात, आपकी ट्रॉफी नहीं आई तो आप कहां गए? आईसीसी पे गए ना, पूरी मीटिंग हुई ना। नहीं मीटिंग हुई, वो साइकिया साहब ने हमें बेवकूफ बना दिया और उन्होंने कह दिया साइकिया साहब आपने तो दरवाजे आईसीसी के खटखटाए ना। नहीं खटखटा पाए ना, वहां तक नहीं पहुंचे, तो फिर नहीं आई ना ट्रॉफी मेरी। वहां तक नहीं पहुंचे। नहीं पर नितिन भाई एक सवाल मेरा है कि जब आईसीसी ने ये रिजेक्शन डाला है तो उसमें उन्होंने रीजन क्या दिया है? कि सिक्योरिटी वजह कोई दिक्कत नहीं है, कोई सिक्योरिटी दिक्कत नहीं है। अब मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ आपसे कि जब पाकिस्तान की बात आ रही थी और पाकिस्तान ने जब ये रीजन डाला था कि भाई सिक्योरिटी का कंसर्न है, तो क्या बीसीसीआई ने या आईसीसी ने मान लिया था कि भाई भारत वर्ल्ड कप के टाइम पे? हाँ नहीं, देखो उन्होंने बोला सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था। आईसीसी ने एक टीम भेजी जिसमें पाकिस्तान के लोग भी थे, वो यहाँ पर रेकी हुई, रिपोर्ट सबमिट की गई, बताया गया कि मैं आपको सिक्योरिटी जितनी आपको चाहिए, जिस तरीके की चाहिए हम देंगे। उनको दी गई सिक्योरिटी और वो आए खेलने के लिए। उन पाकिस्तान को पाकिस्तान के साथ अभी बात जो हुई है कि भाई अब आगे से आप भी मत आना आईबीडी वो देखिए वो दूसरा तो उसमें आपने क्या मान लिया है कि हमारे यहाँ पे आपके लिए सिक्योरिटी रीजन कंसर्न है इसलिए आप हाइब्रिड खेल रहे हैं? नहीं, वो सिक्योरिटी का नहीं, वो उसमें क्या माना है? और अगर ऐसी बात है, मतलब मैं भाई बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, मतलब इतना घटिया वाहियात जो चीजें चल रही है वहां पे इस समय, जो हमारे भाई बहनों के साथ हो रहा है वहां पे, बिल्कुल न्यायिक गलत है। Exactly. लेकिन अगर बीसीसीआई ये बीसीबी ये डिमांड करता है आपके साथ और आप एक देश के लिए अलग पैमाना रखते हैं, दूसरे के लिए अलग, क्या भले अलग क्या है? पाकिस्तान के लिए क्या? पाकिस्तान के लिए आप मान के हाइब्रिड खेल लोगे आप? वो मुद्दा अलग है। आप क्या नहीं जाते हो। देखो जब चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था पाकिस्तान के अंदर में, फिर उसके बाद एशिया कप, उसके आपने क्या बोला कि पाकिस्तान ने बोला अगर इंडिया नहीं आएगा तो अब हम भी इंडिया जाके नहीं खेलेंगे, इसलिए वो उस फॉर्मेट में आप हाइब्रिड। नहीं, पर इंडिया ने क्यों जाने के लिए मना किया? इंडिया ने क्यों जाने के लिए मना किया? पाकिस्तान में तो है ही है सिक्योरिटी इशू। हाँ तो है ना वहाँ पे, पाकिस्तान में है, हाँ, इंडिया में थोड़ी है। ठीक है, पाकिस्तान में इशू है और इंडिया ने मना कर दिया। लेकिन इंडिया ने ये कैसे मान लिया कि पाकिस्तान आप ही बताओ, यानी कि हमारे यहाँ पे इशू है या नहीं? नहीं है। आपको आप वहाँ पे झुके हो ना, पाकिस्तान तो अपनी जिद पे आया ना कि आप नहीं आओगे तो हम भी, अब आपने उनकी जिद मान ली और इनकी जिद आप नहीं मानोगे। इनकी जिद की दूसरी, यहाँ कहाँ सिक्योरिटी कंसर्न है? पाकिस्तान होके गई ना 23 में। अरे आप आगे के लिए मैं कह रहा हूँ, आगे मैं समझ ही नहीं रहे। मेरा ये मानना है, and I could be wrong, ये वही वाला आईसीसी नहीं समझ रहा। थोड़ी सी और देखो इंडिया पाकिस्तान, अगर इंडिया कहता है कि हमें पाकिस्तान में दिक्कत है और सपोज पाकिस्तान भी कहता है हमें इंडिया में दिक्कत है, तो दोनों की बात सुनी जाएगी। ये अलग बात है कि डिसीजन मेकर में ऑनेस्टली यार दुनिया ही ऐसे चल रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान का कोई आज का विवाद नहीं है ना भाई, अटैक्स हुए, बड़ा कुछ हुआ, बड़े वॉर भी बड़े लड़े गए, ठीक है ना। आप कट्टर दुश्मनी हो गई आपकी। प्लस जो मैंने दूसरी बात की, पाकिस्तान की सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान है, उसका वजूद है। यू टेक पाकिस्तान आउट, हाँ हम भी कहते हैं हटा दो पाकिस्तान को अगर नहीं आना चाहते, पर आईसीसी समझता है कि पाकिस्तान को हटा के भाई कोई फायदा तो इतना होना नहीं। बांग्लादेश की प्रॉब्लम यह है कि बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड इज नॉट द प्रॉब्लम। गवर्नमेंट, बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड तो भाई मतलब अमीरुल इस्लाम है ना इस वक्त, बुलबुल बेचारे यार प्लेयर थे वो। हाँ, और ये हकीकत है जो आप इंडिया पाकिस्तान में नहीं कह सकते। जो पाकिस्तान हवाला देता है अफगानिस्तान का, सेम इंडिया ने तो बांग्लादेश की क्रिकेट को पैरों पे खड़ा किया बॉस। और क्या? ये जब इनको टेस्ट स्टेटस कब मिला था आपको हिस्ट्री पता है? जगमोहन डालमिया तब आईसीसी प्रेसिडेंट थे, आप उठा लीजिए। इनफैक्ट बांग्लादेश के लोग अगर इस बात को भूल गए हैं तो मैं उनको याद करा दूं कि वो जगमोहन डालमिया ही थे आईसीसी प्रेसिडेंट, और जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले
2 साल नॉकआउट कप हुआ था, उन्होंने ढाका में कराया था। ICC नॉकआउट, वो आईसीसी प्रेसिडेंट थे और बांग्लादेश को स्टेटस नहीं मिला हुआ था तब तक, तो उन्होंने वो ढाका में कराया था, बंगबंधु स्टेडियम। मेरा पहला दौरा था वो एज अ जर्नलिस्ट। उसके बाद उन्होंने हमेशा जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसका ताल्लुकात अच्छे थे। बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच कहाँ हुआ था, किसके साथ हुआ था? इंडिया इंडिया के साथ नहीं, ढाका में हुआ था पहला। हाँ, पहला ढाका जो हम पहला, आई थिंक उसी में अमीनुल इस्लाम का भी 100 था शायद, तो और वो यहाँ आए थे। सो इंडिया ने तो बांग्लादेश के लिए बहुत कुछ किया, सो मच सो कि 2024 में वो टेस्ट मैच खेल के गए आपके यहाँ पे, पर आपने भी जाना था। चलो खैर, वो अब वहां पर दिक्कत है उनकी इंटरिम गवर्नमेंट। बाय द वे, ये जो नजरुल है, नजरुल तो ये आज नहीं, ये तो शुरू से एंटी इंडिया है। इनका आप उठा के देख लीजिए, ये शुरू से बंदा एंटी इंडिया है। अब प्रॉब्लम क्या है, वो वहां पर उनके पास अभी 1 महीने की पावर है। वो उस 1 महीने की पावर को, मतलब वहां पे सेंटिमेंट एंटी इंडिया। आइए, जो हिंदुओं पे, हमारे भाई बहनों पे वहां पे हमले हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? पहले कहां होते थे ये? जो जब से ये सरकार उनकी आई है, इंटरिम गवर्नमेंट, सरकार भी नहीं है, इंटरिम अरेंजमेंट है। निखिल नाथ जी, आकाश, नितिन, नीरज, विक्रांत गुप्ता, आप 5 लोग ना इंटरिम मुल्क को चलाओ 3 महीने के लिए, और 3 महीने करते 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 देख लो क्या हो गया। तो अब दिक्कत वहां पे ये है कि क्रिकेटर तो समझता है, क्रिकेट बोर्ड भी समझता है, बट उनकी सरकार है। अब वो भी बेचारे क्या करें, ड्यू डिलीजेंस से पोस्टमैन बन गए हैं। ये आईसीसी की चिट्ठी आई, ये बांग्लादेश गवर्नमेंट की चिट्ठी आई। क्या हो सकता था, निखिल ने भी परसों बोला था कि दे कुड हैव लुक्ड इनटू कि क्या इनके श्रीलंका में मैचेस शिफ्ट हो सकते हैं। मैं कहता हूं मरा हुआ सांप क्यों अपने गले में डालना है, हटाओ। बट वो वर्कआउट ही नहीं किया, वो कर ही नहीं सकता था। बट कैसे करेंगे सर? अब तो आपको लॉजिस्टिकल कितने वहां पे जैसे बाकी फिर सारा पूल ही आपको वहां लेके जाना आप पड़ता। पाकिस्तान वाला पूल आप हटा नहीं सकते। इंडिया तो खाली 3 फिर सुपर 8 का आपको क्या गारंटी है? सुपर 8 की गारंटी नहीं है आपको, फिर सेमीफाइनल की गारंटी नहीं है ना। तो मतलब आप ये कहो कि आप हो बीसीसीआई, आप हो बांग्लादेश, आप दोनों की दिक्कत है। आईसीसी अगर न्यूट्रल है, हालांकि ठीक है इंडियंस हेड करते हैं, वो कहेगा हमने क्या लेना देना यार। अब कल को फिर देखो बाकी लोग जब करना शुरू हो गए, फिर क्या करो? तो अब जब बीसीबी ने ये जो चिट्ठी पोस्टमैन बन के अब अपनी सरकार की, इंटरिम सरकार की, उन्होंने आगे बढ़ाई है कि भाई दूसरी बार हम गुहार लगाएंगे, तो वो क्या सोच रहे हैं कि दूसरी बार में क्या चीजें बदल जाएंगी? कुछ भाई नहीं, अंत नतीजा तो सेम ही होना है। ड्यू डिलीजेंस है। तो मेरे ख्याल से क्या हो सकता है, मैं आपको बता देता हूं। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, वो ये है कि बांग्लादेश के 3 मैचेस थे कलकत्ता, एक मैच था बॉम्बे, राइट? ये हो सकता है ज्यादा से ज्यादा कि उनके कोलकाता की बजाय किसी और शहर में मैच हो जाए। कोलकाता कुड बी अ लिटिल इनसेंसिटिव, एम आई राइट? कोलकाता फॉर बांग्लादेश टीम हो सकता है कि इस वक्त थोड़ा सा ना, मैं भी मानता हूं कि रिस्क एलिमेंट हल्का फुल्का होगा, तो हो सकता है वो शेयर स्वैप कर दे ज्यादा से ज्यादा। पर उनकी तो ये समस्या नहीं है ना, उनकी तो ये कि नेशनल रिलेशन की बात है, तो हमें तो जाना ही नहीं है वहां पर। तो उनके इस केस में अब ये आपको लग रहा है सीधा सीधा कि 2-2 पॉइंट फ्री के अब बट रहे हैं? नहीं। और मैं ये तो भी आपको क्या लग रहा है, क्या हल निकलेगा इस मुद्दे का? हल आएंगे खेलने, हल क्या निकलेगा? आएंगे ही आएंगे। और नहीं सर, ये भी हो सकता है क्या कि मतलब कुछ बकरा, मतलब कोई बकरे को देखा? हम देख आप बकरे के पास जाते हो तो बकरा क्या करता है? बकरा किश्तों में वाला या फिर वो नहीं, बकरा जो बकरा एज इन गोट, नॉट स्पोर्ट्स वाली गोट क्या करता है? क्या करता गोट की आवाज क्या आती है? है? मैं नहीं क्या आती है। बट गोट दूध देता है? नहीं, क्यों नहीं देता? बकरे का दूध गोट दूध देता है, बकरा दूध भी देता है, मैं भी करता है, तो ये वो होगा। नहीं अगर सर, आपके पास कोई अलग इंफॉर्मेशन है तो। मेरी अलग है थोड़ी रीडिंग। ओके, मैं मतलब ये मैं सोच अलग है या information? रीडिंग भी अलग है पूरी इसकी। पहली बात, मुझे जितना पता चला, मैं नितिन से ही बात कर रहा था, आई डोंट थिंक आईसीसी ने रिजेक्ट करी कोई डिमांड। रिजेक्ट नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ, इन बीसीपी ने एक लेटर लिखा है आईसीसी को कि हमें इंडिया में नहीं खेलना। मुझे जितना पता चला है, आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कम्युनिकेट किया है कि यार आप ऐसा ना करो, आप आके इंडिया खेलो, हम आपको सिक्योरिटी पहुंचाएंगे, हमारा काम है आपको अव्वल दर्जे की सिक्योरिटी पहुंचाना, आप प्लीज़ अपने डिसीजन को रिकंसिडर करो और आके आप इंडिया खेलो। वो
इनके पास गई है, अब इनकी मीटिंग हुई और कुछ देर पहले, शायद आधा घंटा पहले, इनकी मीटिंग विद जो इनके सरकार के साथ खत्म हुई है। अगर आप अब इनकी बातें सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आईसीसी ने बोला भाई सिक्योरिटी, आईसीसी न्यूट्रल पार्टी, हमारा टेंशन है, आप मत घबराओ, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, आओ और आप खेलो। बीसीबी, अब आप इनका, मैंने इनका पूरा सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा। इन्होंने 2-3 चीजें बोली, वो इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा पहली बात कि भाई सिक्योरिटी, जहां तक इन्होंने हमें एश्योरेंस दी है सिक्योरिटी दी है, भूल रहे हैं सिक्योरिटी सिर्फ प्लेयर्स की नहीं है, हमारे फैंस भी वहाँ कुछ जाते हैं, हमारे स्पॉन्सर्स भी वहाँ जाते हैं, हमारे ऑफिशियल्स भी वहाँ जाते हैं, और नोबडी इज फीलिंग सिक्योर टू गो टू इंडिया। तो शायद फिर उन्होंने कहा शायद आईसीसी को एहसास ही नहीं हुआ हम किस चीज़ों की बात करें, उन्हें लग रहा है हम ऐसी चीज़ कह रहे हैं। और तीसरी बात, ये सिर्फ सिक्योरिटी का इशू नहीं है, हमारे नेशनल ह्यूमिलिएशन का, नहीं वो तो पूरा उन्होंने बताया, डिग्निटी, नेशनल ह्यूमिलिएशन, तो वो हमारा, तो उन्होंने 3 चीजें बताई। तो उन्होंने बोला शायद आईसीसी जो हमें रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप ये मत करो, वो नहीं रियलाइज कर रहा कि हमारी परेशानी इससे ज्यादा है, तो हमने उनको वापस लिखा है बताते हुए, वही जानना चाहता हूं किससे ज्यादा है। मतलब आप, इन्होंने पहले लिखा कि भाई हमें सिक्योरिटी की चिंता, आईसीसी ने इनको बताया कि कोई टेंशन मत लो यार, हम ऐसे नहीं कराते, आप वहां आओ, आप करो। तो उन्होंने इनको बोला कि नहीं आप प्लीज टेंशन मत लो, आप आके खेलो। इन्होंने कहा भाई तुम्हें क्या लग रहा है, एक तुम अगर हमारे को 10 गार्ड दे दोगे उससे थोड़ी हो जाएगी, हमारे बहुत बड़े इश्यूज हैं, मुद्दे बहुत ज्यादा है। जैसे वही तो जैसे बताया उन्होंने कहा हमारे स्पॉन्सर्स वहां ट्रैवल करेंगे, हमारे फैंस वहां ट्रैवल करेंगे। कौन स्पॉन्सर है इनका? अब वो मैंने, उसने कहा है एग्जैक्ट, मैं स्पॉन्सर नहीं, इनका स्पॉन्सर मतलब बांग्लादेश क्रिकेट का स्पॉन्सर। आई एम कोटिंग हिम वर्बैटम, मैं समझ गया, कोटिंग हिम वर्बैटम। इनका ये कहना है कि उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि शायद आईसीसी को हमारी क्या जो डिमांड है वो समझ ही नहीं आई है, वो सिर्फ सिक्योरिटी का हवाला दे रहे, वो ये नहीं जानते कि हमारे बहुत लोग वहां ट्रैवल करेंगे और हम में से कोई भी वहां कंफर्टेबल नहीं है, और हमारे सिर्फ ये सीमित अब सिक्योरिटी तक नहीं है, ये हमारा नेशनल इशू का मैं यहीं पे आपको रोकना चाहूंगा। आप आईसीसी के पास, इनका बयान एग्जैक्ट डोमेस्टिक ऑडियंस को अपील कर रहा है ना, उसके ये बांग्लादेश में बता रहा है लोगों को कि हमारे मुल्क पे आया है, अब हम इंट सीट खड़काएगा। अरे तुम क्या इंट सीट खड़काएगा, यही तो प्रॉब्लम है ना। सो द मोमेंट आपको नेशनल ह्यूमिलिएशन निखिल, वो आईसीसी को क्या देना? मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, सिक्योरिटी मैं आपको बात कर रहा हूं, आप जो कह रहे हो कि वो अपने देश को बता रहे हैं, वो बिल्कुल जो भी है वो सही। मैं ये कह रहा हूं यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, उनके लिए तो नेशनल ह्यूमिलिएशन है ही ना, तो वो उनकी खुद की, सर वो तो वही तो मैं कह रहा हूं ना, आप ये नहीं समझे भाई, मैं उनसे अग्री ना करता हूं, फॉरगेट दैट, बट आई एम टॉकिंग फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, उनको तो ह्यूमिलिएशन है, तो वो मेरे को जो लगता है जो ये होगा, आई डोंट थिंक कि बांग्लादेश या तो टूर्नामेंट से बाहर ही बैठेगा, ठीक है, या आप आईसीसी मानेगा, मैं आपको बताता हूं क्यों आईसीसी मानेगा, या दो ही ऑप्शन है ना, आईसीसी तीसरा ऑप्शन ही तो नहीं ना माने, हो सकता है, मेरे को नहीं पता आईसीसी, वो कह रहे हैं ए और बी ऑप्शन है ना, क्या ये नहीं आने वाले, और आपको पक्का यकीन है नहीं आएंगे, आप देखना, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अब इनकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी ना, इट इज नॉट अप टू द क्रिकेट बोर्ड, भाई उसने आके कह दिया, आप समझे ही नहीं हमारी बात, हम आपको फिर बता रहे हैं ये इशू है आपका। देखो दूसरी चीज ये है, और आईसीसी की अब आप बात कर रहे हो, आईसीसी के लिए भी अब सिंपल नहीं है, आपके 2-3 फ्रंट खुले हैं, मेरे को ऐसे लगता है। आईसीसी क्या है, आईसीसी में कोई एक बंदा थोड़ी डिसाइड करता है, आईसीसी इज मेड अप ऑफ ऑल ऑफ अस, 15 डायरेक्टर, 15 में। अब आपको पता होगा अभी ये जोड़ तोड़ हुई थी एशिया कप में भी, कौन किसके साथ है क्या है, आपको नहीं लगता कि जब ये आप टेबल पे जाओगे तो बांग्लादेश अपने साथ के भी तो लोग लेके जाएगा? कितने लोग हैं साथ में? अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कहते हो पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, आप कहते हो पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, तो अगर तो यार पाकिस्तान उनके साथ, अगर चाहे 3 भी हो भाई, नितिन मैं वही कहता हूं, अगर आप 11, ये इलेक्शन थोड़ी हो रही है, इन केस अगर आप वोटिंग भी करनी पड़े तो मैं वो भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं आप एक तरफ 11 हो, दूसरी तरफ 2 हैं, इलेक्शन थोड़ी है ये, मैं बोल रहा हूं अगर टेबल पे उसकी नौबत आ भी गई, मैं क्या कह रहा हूं, आपका ये टूर्नामेंट अंडर थ्रेट है भाई। टूर्नामेंट क्यों अंडर थ्रेट है? एक टीम अगर नहीं आएगी तो कैसे टूर्नामेंट नहीं होगा ना, फिर वो लेकिन एक टीम वो नहीं होगा, कहना चाह रहे कि मेजॉरिटी, लेकिन सर क्या पता, नॉट मेजॉरिटी, अब मैं कह रहा हूं टू 2 टीम्स, आपको लगता है टूर्नामेंट होगा क्या? पाकिस्तान मना करेगा? थिंक कि पाकिस्तान बांग्लादेश, भाई ये तो वेट ही नहीं करे आप, मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर आज के दिन हो, आप तो वेट कर रहे हो ना, मैं कब कहां किस जगह लड़ाई लड़ूं, नहीं आप तो अभी ट्रॉफी की लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन पाकिस्तान इस चीज के लिए रेडी होगा निखिल भाई? मुझे नहीं, शायद ना हो, शायद मैं आपको कह रहा हूं, मैं अगर आईसीसी होऊंगा ना, मैं हर चीज कदम फूक फूक के रखूंगा, मेरे पास बहुत इश्यूज है इस वक्त डील करने के लिए, वो तो आईसीसी, देखो आपकी बात ठीक है, मेरे पास एक
इशू But नहीं है। इस वक्त अगर ICC ये कौन है? आप ये समझो कभी लॉगर हेड हो गया, अच्छा एक हम कहते हैं बांग्लादेश छोटी कंट्री क्रिकेट की, वो हिसाब से ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ कभी लॉगर हेड होता है ना, कोई टूर्नामेंट आपने ऑर्गेनाइज करना है, आप आईसीसी आप आगे नहीं जा सकते। मैं एक चीज कहूँ और ये फैक्ट है, मैं एशिया कप गया था, वहाँ एक टीम उस जगह आई थी जो आईसीसी के नियमों के खिलाफ उल्लंघन था, आपने वहाँ फिल्म किया था पूरा वो इशू, ठीक है। फिर एक टीम ने आईसीसी मैच को भी एट द रैंसम रखा था, 1 घंटे बाद ये हुआ था। तो अगर आईसीसी इतनी बलवान बट वो होती, ACC बट वो था। एसीसी का टूर्नामेंट नहीं भाई मैं आईसीसी की बात कर रहा हूँ, रूल्स दैट वर ब्रोकन आर आईसीसी रूल्स नॉट हाँ बट वो टूर्नामेंट तो भाई आपका मैच रेफरी तो आपका होता है ना यार। हाँ, मैं समझ गया आपका आपकी जब बात। प्लेयर ने फाइन किया, फाइन किसने, एसीसी ने किया, आईसीसी ने किया, नहीं, जो आपकी इन ये तो फखर आप ये जमान कह और रहे इन हैं सब- कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट तीसरी बोर्ड बात, बराबर है? तीसरी बात मैं आपको नहीं, मैं आपको सिर्फ उदाहरण दे रहा जी। हूँ। तीसरी बात, आपकी ट्रॉफी नहीं आई तो आप कहाँ गए, आईसीसी पे ही गए ना, पूरी मीटिंग हुई ना। नहीं वो मीटिंग नहीं हुई, वो साइकिया साहब ने हमें बेवकूफ बना दिया, उन्होंने कह दिया तो साइकिया साहब यार, ने कि वंडरफुल मीटिंग। आपने तो दरवाजे आईसीसी के खटखटाए ना। नहीं खटखटा पाए ना, वहां अरे तक यार, नहीं पहुंचे। तो फिर नहीं आई ना ट्रॉफी, मेरे वहां ये तक भी नहीं मैं ये पहुंचे। कह रहा नहीं, हूँ, नितिन भाई बोल रहे हैं कि मीटिंग हुई है। अगर- कौन सी मीटिंग हुई है? नहीं साइड और उस वो board meeting वो की नहीं, वो sideline- ईंट से ईंट बजा देंगे। वो ईंट से ईंट तो पहली वाली वो थी। माफी अच्छा वो मांग ली। ईंट से ईंट पहले वाली में इन्होंने बोला था, फिर दूसरी में आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में ऑफ कोर्स आप एशियन का इन्होंने बोला था कि ऑफिशियली बोर्ड मीटिंग में नहीं, मिनट्स नहीं रख सकते क्योंकि वो आईसीसी की बोर्ड मीटिंग थी। तो हाँ। ऑन द साइडलाइंस ऑफ आईसीसी बोर्ड मीटिंग तो फिर वो साइडलाइंस में यार सारे मेंबर्स थोड़ी थे। सो द मोमेंट आपको ना आईसीसी की one on one मीटिंग, था। उसमें संजोग गुप्ता बैठे हुए थे जो सीईओ हैं, जी बाकी दो दो तीन लोग थे। बस दैट्स इट। मैं कह रहा हूँ इतने बलवान होती ना आईसीसी, अगर ये तो वो आपको हर डिसीजन ICC होती तो- है। अब चंद्रेश का सवाल ये है डिसीजन लेना कि ये आपसे टीम कि को क्या हमें निकाल आईसीसी देना है, कमजोर बहुत है? बड़ी। चंद्रेश आपसे ये जानना चाहते हैं, चंद्रेश का बड़ा सवाल है, वो आपसे हाँ, जानना मैं चाहते हैं जवाब दूंगा। कि आईसीसी कमजोर हो गया, इसका मतलब? नहीं, आप तो तभी कमजोर थे जब आपने हाइब्रिड मॉडल आपने करे, Accept कर लिया। मैं उनके एक पास मिनट, पूरी बुरा पावर मत होती, मान। वो ले लेते टफ चलो डिसीजन। मैं कहता हूं अगर पाकिस्तान कहता है कि हमने इंडिया नहीं आना या इंडिया कहता है पाकिस्तान नहीं जाना, देखिए देयर इज अ हिस्ट्री, देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक है, पाकिस्तान यहां पे आया, वो वर्ल्ड कप के मैचेस खेल के भी गया, उनको कोई दिक्कत भी नहीं आई, ये भी फैक्ट है। बट इफ दे से टुमारो, उस वक्त तो खैर बीसीसीआई ने कहा नहीं आ जाओ, उनको लगा था चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया भी आ जाएगा, इंडिया नहीं गया। बट मैं कहता हूं वो तो फिर भी आपको ऑन दी एक्सपेक्टेड लाइंस ही होता है ना, और उसका चलो एक अच्छी बात है, अब हर बार का वो क्लेश भी नहीं होगा, आपने एक बीच का रास्ता ढूंढ लिया कि तुम भी हाइब्रिड आओगे, हम भी हाइब्रिड आएंगे। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं बट आप अब न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश को इतना सिक्योरिटी थ्रेट है